शादी पार्टी में हमें ये मूंग दाल की कचौरियाँ देखी जाती हैं और बिना खाए तो रह नहीं सकते हम, क्योंकि ये खाने में इतनी अच्छी लगती हैं, साथ में हेल्दी होती हैं, क्योंकि ये मूंग दाल से बनाई जाती हैं। अक्सर ये साबुत मूंग से भी बनाई जाती हैं और मूंग दाल से भी बनाई जाती हैं। तो आज इन्हीं पूरियों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से झटपट से ये बन जाएगा और खाने में तो बहुत ही लाजवाब क्रिस्पी बनेगी। तो आप इनको बच्चों के टिफ़िन में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाएं, तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। ना तो कोई सब्ज़ी चाहिए, ना तो कोई ताम झाम चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आप मूंग की दाल से इनको बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे हरे मूंग की मसालेदार कचौरी आप इनको कह सकते हैं, या तो आप इनको पूरियाँ कह सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने में। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी, ऊपर से फुली फुली, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट मसालेदार ये पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन पूरियों को हमें कैसे बनाना है, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं, कोई तामझाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बनाना देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मूंग की दाल चाहिए, जो कि हमने छिलके वाली मूंग की दाल ली है। हम इनको अच्छे से धुल के साफ़ कर लिए हैं। तो आप यहाँ पे धुली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप साबुत हरी मूंग जो होती है उसको भी भिगा सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। अब हम यहाँ पे एक जार में अदरक, जीरा, हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि हरा धनिया फ्रेश है हमारे पास और इस टाइम पे हरा धनिया भी हमारे यहाँ मिल भी रहा है और इसका हम भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे। तो इन पूरियों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको मार्केट से लाना है। घर की सामानों से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो हरी धनिया डालने की वजह से ये हमारा पेस्ट और हरा भरा दिखता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे, जब हम लोग शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये मसाला कचौरियाँ दिखती हैं, जो कि पालक से भी बनाई जाती हैं, मूंग दाल से भी बनाई जाती हैं। कई तरीके की हलवाई भैया लोग बनाते हैं। तो चलिए इन्हीं पूरियों को हम घर के सामानों से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया है कूटने के लिए उखली, इसमें हम डाल देंगे साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च। अब यहाँ पे कूटने के बाद थोड़ा सा फिर हम यहाँ पे डाल देंगे ढेर सारा लहसुन। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन में इन पूरियों में लहसुन डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मूंग दाल डाली हुई है। तो एक बार इस पूरियों को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको जब इस तरीके से आप बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक थाली या परात ले लेंगे और जो पेस्ट बना के रखा हुआ सारा पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें हमने कुटे हुए मसाले डाले हुए हैं, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। अगर आप अजवाइन नहीं खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। वैसे तो हमने जीरा पहले भी कूट के डाला हुआ है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया हुआ, हमारे पास मसाला पड़ा हुआ था, पनीर मसाला। आप यहाँ पे कोई भी मसाला डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चुटकी के लगभग हम यहाँ पे डाल देंगे सौंठ, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाला हुआ है, यानी ड्राई जिंजर पाउडर, जो अदरक सुखा के पाउडर बनाया जाता है, वही हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया का इस्तेमाल हमने पेस्ट के अंदर किया हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा धनिया की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से दिखने में अच्छे लगे इसलिए हमने यहाँ पे धनिया का भी इस्तेमाल कर लिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे डाल देंगे नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नमक डालना है और लगभग 2 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे सूजी डाल दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा सूजी हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग घी डाल देंगे गरम करके। तो पिघला हुआ हमने यहाँ पे घी भी ऐड कर दिया हुआ है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो आप इसको मॉर्निंग में भी 1 घंटे पहले अगर मूंग की दाल गर्म पानी डाल के भिगा देते हैं तो भी आप इन कचौरियों को या मसाला पूरी को बना सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी भीग जाती है, फूल जाती है। और अगर आपके पास छिलके वाली दाल है तो 1 से 1.5 घंटे में भीगती है। अगर आपके पास धुली हुई दाल है तो वो आधे घंटे गर्म पानी में डाल देंगे तो बहुत अच्छे से भीग जाती है। अब हम यहाँ पे लेंगे नॉर्मल सा गेहूँ का आटा, जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं रोटी, चपाती, पूरी, पराठा के लिए। वही गेहूँ का आटा हमने इसके अंदर डाला हुआ है, ताकि हमारा जो ये पेस्ट है अच्छे से बंध जाए, यानी इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। क्योंकि हमने धनिया के पत्ते वगैरह डाले हुए थे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे
थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वैसे तो हमने आप लोगों के साथ कई तरह की मसाला पूरी की रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जंक्स रह गए हैं, जैसे कि मूंग दाल के। तो जैसे दाल ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसमें मिक्सर जार में कहीं इधर उधर चिपक जाते हैं, जो तो इसमें रह जाते हैं, वो जब बाइट में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए यहाँ पे कुछ आपको दाने दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहे होंगे। ये कुछ दाने 8 से 10 दाने इधर उधर जब ऊपर ढक्कन में चिपक जाते हैं मिक्सर जार के, तो उसी में से इसमें आ जाते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया हुआ था हाथ में, और ऊपर से लगा दिए हैं ताकि हमारे आटे में पपड़ी ना बने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वापस से हम इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आपको अगर कचौरी बनाना है तो आप थोड़ी सी छोटी लोइयाँ इसकी बनाएं, और अगर आपको मसाला पूरी बनानी है मूंग दाल की तो आप थोड़ा सा बड़ी कर दीजिए, क्योंकि कचौरी थोड़ी मोटी होती है और पूरी थोड़ी पतली होती है, और थोड़ा कचौरी जो छोटी होती है और पूरी बड़ी होती है। तो इसलिए आप लोइयाँ उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे आप कचौरी बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा मोटी रखेंगे, थोड़ा सा छोटी, और बहुत ज़्यादा मीडियम आंच पे जैसे उनको सेकेंगे ना, मीडियम आंच पे ही सेकना पड़ता है उनको, तो फिर वो बहुत खस्ता बन के तैयार होती है। अगर आप मसाला पूरी बना रहे हैं मूंग दाल की तो थोड़ा सा बड़ी कर दीजिए और पतली कर, तो उसको हाई फ्लेम में ही तल लिया जाता है। तो आपको जिस तरीके से खाना पसंद है उसी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। आप इनको सफ़र में अगर कहीं जा रहे हैं समर वेकेशंस में तो आप इनको ले जा सकते हैं। 3 से 4 दिनों तक ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल होता नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमने मस्टर्ड ऑयल पहले से रख दिया हुआ था फ्राई करने के लिए, क्योंकि मूंग दाल की मसाला कचौरी है। तो हमारे यहाँ मूंग दाल के जैसे मंगौड़े वगैरह बनते हैं तो सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए हमने इन पूरियों को सरसों के तेल के अंदर ही फ्राई किया हुआ है। इससे क्या होता है, नाश्ता हमारा बहुत सौंधा सौंधा सा बन के तैयार होता है। आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी है। बहुत ही मूंग की दाल बहुत हल्की होती है, डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है। कोई मतलब कि ये नहीं होता कि पचने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हमने इसके अंदर सूजी डाला हुआ है, सूजी भी हल्का होता है, और गेहूं का आटा तो रेगुलर हम खाते ही हैं। तो इस तरीके से इन पूरियों को आप बना सकते हैं। अगर आपको मैदा डालना है इसके अंदर तो आप यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गेहूं के आटे की जगह। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सारी पूरियाँ ऐसे गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला पूरी हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके साथ बनाएंगे दही तड़का, क्योंकि हमें इन पूरियों को दही तड़का के साथ खाने थे, और आप इनको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जिस चटनी के साथ आपको पसंद है आप सॉस के साथ खा सकते हैं, केचप, टोमेटो केचप वगैरह के साथ आप इसको खा सकते हैं। सेजवान चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन आज हमने इनको दही तड़का बनाया हुआ है इनके साथ खाने के लिए। तो मॉर्निंग में हमने बनाया हुआ था तो इसलिए हमने यहाँ पे दही तड़का बनाया, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। तो ये दही तड़का के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने दही तड़का किस तरीके से बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पे दही लिया हुआ है। तो आधा दही हमने इसी पैन में हमने जमाया हुआ था, दही होममेड दही है। तो हमने दही को आधा निकाल लिया हुआ था मीठी दही बनाने के लिए, और आधा हम इन पूरियों के साथ दही तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने राई डाल दिया है, जीरा डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे हींग डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से चटकते देंगे। देन यहाँ पे हमने ढेर सारा करी पत्ता डाल दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पसंद है करी पत्ता या कोई चीज़ें नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। ज़्यादा तीखा हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमने अपने पूरियों के अंदर भी तीखा रखा हुआ है।
तो आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे काला नमक मसाला वाला, जो हमने कई बार आपसे बताया कि हमारा ये होममेड मसाला है, इसमें हमने काली मिर्च, जीरा, हींग, ये सारी भुना हुआ जीरा, ये सारी चीज़ें पीस के मसाला नमक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला नमक भी डाल दिया है और यहाँ पे हमारा दही तड़का भी रेडी हो गया है। तो इसको हमने बताया ना कि अपनी पूरियों के साथ सर्व करने के लिए हमने बनाया हुआ था। तो एक बार इन पूरियों के साथ इस दही तड़के को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये दही तड़का आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू।